हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइफ। आप सभी का स्वागत करना चाहूँगा। तो बिहार की राजनीति से एक नई खबर सुनने को मिल रही है। सुनने में आया है कि चिराग पासवान के साथ बुरा हुआ है, और ये बुरा किसी और ने नहीं, उनके खुद के चाचा ने उनके साथ किया है। इसके बारे में बात करने वाला हूँ आज की हमारी इस वीडियो में। इसके साथ आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। ऐसा ही कुछ देखा गया था राज ठाकरे और बाला साहब ठाकरे के रिश्ते में भी। वहाँ पे भी इसी तरह के हालात पैदा हुए थे। तो क्या है ये पूरी स्टोरी और क्या है ये पूरा माजरा, इसी के बारे में बात करेंगे आज की हमारी स्पेशल वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि चिराग पासवान के साथ हालिया दिनों में ऐसा क्या हुआ जिसकी खूब चर्चाएं हैं, और उसे हम राज ठाकरे के केस से कैसे जोड़कर देख सकते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो है, आइए शुरू करते हैं। बिहार की राजनीति से बड़ी खबर सामने आई है। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी में बगावत हो गई। चिराग पासवान के साथ ये बगावत किसी और ने नहीं बल्कि उनके खुद के चाचा पशुपति पारस ने की है। इस बगावत के बाद एलजेपी के अध्यक्ष और संसदीय दल के नेता चिराग पासवान अकेले पड़ते नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही सवाल उठ रहा है कि क्या चाचा पशुपति पारस ने भतीजे चिराग पासवान के राजनीतिक करियर पर ब्रेक लगा दी है। तो सूत्रों के मुताबिक पार्टी के 6 में से 5 लोकसभा सांसदों ने पशुपति पारस को संसदीय दल का नेता चुन लिया है। इसके साथ ही नए नेता चुने जाने का पत्र भी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंप दिया गया है। अब अगर लोकसभा स्पीकर संसदीय दल के नेता के रूप में पशुपति पारस को मान्यता दे देते हैं तो चिराग पासवान की एलजेपी संसदीय दल के नेता के तौर पर मान्यता खत्म हो जाएगी। सूत्रों के मुताबिक स्पीकर को भेजे पत्र में हाजीपुर से सांसद पशुपति पारस से अलावा हाजीपुर से सांसद प्रिंस पासवान, खगड़िया के सांसद महबूब अली केसर, वैशाली से सांसद वीना देवी और नवादा सांसद चंदन सिंह ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। सूत्रों के माने तो आज पशुपति पारस के घर बैठक होने वाली है और इसके बाद फैसले को सार्वजनिक भी कर दिया जाएगा। खबर तो ये भी है कि इस बात की जानकारी बीजेपी और जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व को भी थी। पिता रामविलास पासवान के निधन के बाद एलजेपी के पोस्टर बॉय चिराग पासवान बन गए थे और पार्टी से जुड़े सभी फैसले लेने लगे थे। यही बात पार्टी के बाकी नेताओं को पसंद नहीं आ रही थी। विधानसभा चुनाव में एनडीए से अलग लड़ने का फैसला भी चिराग का ही माना जाता है, जहां एलजेपी को बड़ी हार देखनी मिली थी। वहीं अब बिहार की बगावत के बाद सवाल उठता है कि क्या देश के राजनीतिक इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब एक पारिवारिक सदस्य ने दूसरे सदस्य के साथ बगावत की हो। इस सवाल का जवाब है नहीं। पहले भी कई बार इस तरह के सिचुएशंस देखी गई हैं। इसमें से बहुत अच्छा उदाहरण है राज ठाकरे जी का। जी हाँ, राज ठाकरे के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था जैसा आज चिराग पासवान के साथ हो रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति में भी चाचा और भतीजे में राजनीतिक तकरार को देश ने पहले भी देख लिया है। ये चाचा और भतीजे और कोई नहीं बल्कि बाला साहब ठाकरे और राज ठाकरे थे। जी हाँ, बाला साहब ठाकरे और राज ठाकरे के बीच भी ऐसा ही कुछ देखा गया था इतिहास में। आइए आपको पूरी कहानी बताते हैं। तो बाल ठाकरे के भतीजे राज ठाकरे ने जे स्कूल ऑफ आर्ट से फाइन आर्ट की पढ़ाई पूरी करने के बाद राजनीति में रुचि लेने के लिए अपनी इच्छा रखी और इसके लिए वे शुरू हो गए। राज ठाकरे भी बाला साहब की तरह शुरू में कार्टून बनाते थे। साल 1990 में पहली बार राज की सियासत में एंट्री हुई थी। राज ठाकरे को शुरू में विद्यार्थी सेना का अध्यक्ष भी बना दिया गया था। इस बात से राज ठाकरे काफ़ी खुश थे। अपनी इस उपाधि को लेकर वे काफ़ी गर्व महसूस करते थे, लेकिन उन्हें और ऊपर जाना था। राज ठाकरे अपने चाचा बाल ठाकरे के हर अंदाज को बारीकी से देखकर उनकी कॉपी करने लगे थे, जिसकी वजह से शिवसेना में जूनियर बाल ठाकरे के रूप में उनका कद तेज़ी से बढ़ने लगा। लोग उनमें बाल ठाकरे की इमेज देखने लगे और राज ठाकरे भी अपने चाचा बाल ठाकरे के कदमों पर चलने शुरू हो गए। 1989 में पहली बार शिवसेना का एक उम्मीदवार सांसद पहुंचा। 1995 के विधानसभा चुनावों में शिवसेना बीजेपी गठबंधन की जीत हुई थी।
महाराष्ट्र में बाला साहब इतना बड़ा चेहरा होने के बाद मुख्यमंत्री नहीं बने, लेकिन सत्ता की चाबी उन्हीं के पास थी। इस दौरान राज ठाकरे बाला साहब की राजनीतिक विरासत को संभालने के लिए खुद को तैयारी में लगा गए। उन्होंने तैयारी करना शुरू कर दी। सभी ये मानकर बैठे थे कि राज ठाकरे ही उनके राजनीतिक वारिस बनने वाले हैं। पर 1996 में बाल ठाकरे के सबसे छोटे बेटे उद्धव ठाकरे की एंट्री हुई। ये एंट्री ऐसे वक्त पर हुई जब बाल ठाकरे खुद में बहुत टूट गए थे। उनकी पत्नी मीना ठाकरे का भी इसी साल निधन हुआ था। वहीं सबसे बड़े बेटे बिंदु माधव सड़क दुर्घटना में भी मारे गए थे। इस दौरान बाला साहब ठाकरे के लिए बड़ा मुश्किल दौर था। 1996 में ही राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच भी लड़ाई सामने आने लगी थी। दोनों की लड़ाई का नतीजा ये हुआ कि 1999 में विधानसभा चुनाव में देखा गया। इस चुनाव में बीजेपी शिवसेना गठबंधन की करारी हार हुई। फिर 2002 में राज ठाकरे ने पहली बार खुली बगावत कर दी। राज ठाकरे ने खुलकर कहा कि बीएससी चुनाव में मेरे किसी भी कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया जा रहा है। हालांकि राज ठाकरे की बगावत के बावजूद 2002 के चुनावों में उद्धव की जीत हुई। 2003 में हुई पार्टी सम्मेलन में ठाकरे वंश का बंटवारा हमेशा के लिए हो गया, क्योंकि उद्धव ठाकरे को शिवसेना का कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया था और इसके बाद चीज़ें काफ़ी बदल गई। 2005 में ठाकरे परिवार टूट गया और राज ठाकरे ने शिवसेना छोड़ने की घोषणा भी कर दी। 2006 में राज ठाकरे ने अपनी नई पार्टी बनाई जिसका नाम रखा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। 2007 के बीएससी चुनावों में तो राज ठाकरे शिवसेना को नुकसान नहीं पहुंचा पाए, लेकिन 2009 में विधानसभा के चुनावों में शिवसेना के वोट बैंक काफ़ी बदले थे और काफ़ी बड़े भी थे। शिवसेना चौथे पायदान पर आ गिरी, जबकि राज ठाकरे की पार्टी ने 13 सीटों पर कब्जा कर लिया था। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट, जहां हमने चिराग पासवान को राज ठाकरे के सिचुएशन से जोड़कर कंपेयर किया। क्या आपको लगता है कि इन दोनों की कहानी कुछ हद तक से सेम लगी आपको? क्या समानता कुछ दिखी? अगर ऐसा कुछ है तो हमें कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। फ़िलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगा। मिलेंगे आपका अगली वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार।